Good morning students. Today in this video I am going to explain central problem of an economy. जो लास्ट वीडियो मैंने आपको सेंड किया था उसमें मैंने बताया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। इस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स थे, मतलब कि जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम था कि क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, जो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो कहते हैं फर्स्ट फॉरमोस्ट, वो हमारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहली प्रॉब्लम इकोनॉमी की हम क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है। मतलब क्या कि हम कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स को। अब दो चीज़ें आई, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल, ये दोनों क्या होता है। कंज्यूमर गुड्स मतलब कंज्यूम करने वाला, वीट हो गया, राइस हो गया, कोई चीज़ ऐसे यूज़ करने वाला जो यूज़ करके क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। कैपिटल गुड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, यानी कि कुछ ऐसा सामान बनाया जाए जो शॉर्ट टर्म के लिए चले या फिर कुछ ऐसा बनाया जाए जो लॉन्ग टर्म के लिए चले, ठीक है। अब मान लो किसी भी इकोनॉमी में ये सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखना अपनी बुक कॉपी को खोल के, ठीक है। जो भी पॉइंट्स हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करते जाना, अंडरलाइन करके पढ़ते जाना, ठीक है। मैं बुक आपकी रीड कर रही हूँ इसी चीज़ की वजह से, ठीक है। This problem has two dimensions. First is what to produce and next one is how much to produce. अगर मान लो व्हाट टू प्रोड्यूस है क्या, कंज्यूमर कैपिटल, ये तो हमने समझ लिया। हाउ मच टू प्रोड्यूस, अगर दोनों में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर करना है या कैपिटल गुड्स करना है। अगर मान लो कि ये इकोनॉमी की डिमांड होती है कि कुछ कंज्यूमर कर ले, कुछ कैपिटल कर ले, मतलब क्या कि अगर कंजम्पशन मेरा बहुत ज़्यादा है तो हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, काम करते हैं। जब कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहे हैं, चलो फिर हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, हम लोग कंज्यूमर गुड्स बनाना स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर, ठीक है। फिर पता चला कि मार्केट में जब सर्वे किया, सर्वे से पता चला कि नहीं, कंज्यूमर गुड्स से बस काम नहीं चलेगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें कैपिटल गुड्स भी बनाना। अगर हम कैपिटल गुड्स बनाते हैं, ये गुड्स महंगे भी होते हैं और क्या होगा, मतलब ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ये मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा है। तब कोई भी बनाने वाला, कोई जो प्रोड्यूसर होगा वो ये सोचेगा ठीक है एक काम करते हैं, थोड़ा ये बना लेते हैं, थोड़ा ये बना लेते हैं। अब प्रॉब्लम आया आखिर कितना, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें, अगर करना भी हो तो कितना। तो सुनना, फर्स्टली द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड दैट What goods and services are to be produced, कौन से गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करें। जैसे कि हम कंज्यूमर गुड्स लाइक घी, शुगर, क्लॉथ, वीट एक्सेट्रा, ठीक है, या फिर हम कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस करें, ठीक है। मतलब क्या कि हमें ये इन दोनों के बीच में चॉइस करना पड़ता है कि क्या, अगर मान लो कि वॉर टाइम है, अगर वॉर चल रहा है तो राइफ़ल, गन्स, ये सब चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, टैंक्स हो गए, ठीक है, मतलब पीस टाइम। और अगर मान लो कि नॉर्मल टाइम चल रहा है, ब्रेड्स वगैरह, इन सब चीज़ की उस टाइम में डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक। अब अगर ये आया कि इन दोनों में से मान लो मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा, अब कितना बनाऊँ, थोड़ा थोड़ा भी कितना होता है, एक क्वांटिटी होगी, सर्टेन क्वांटिटी। तो व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टेकन अ डिसीजन एज टू व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, देन इट हैज़ टू डिसाइड अबाउट इट्स क्वान्टिटी, ठीक है। यहाँ पे हाउ मच एक क्या हमको शो करता है, क्वांटिटी शो कर रहा है ना, कि कितना बनाया जाए, ठीक है। मतलब क्या, देन इट हैज़ टू डिसाइड अबाउट दिस क्वांटिटी, हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स, कितना हम कंज्यूमर गुड्स का बनाएं, कितना हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें, ठीक है। For instance, if an economy decide to produce more of clothes and wheat within a given period of time with limited means मतलब means resources, ठीक है, then it will have to produce a less of machines। अब मान लो कि हमारे पास resources, मान लो कि हम यहाँ पे है कि चलो यहाँ पे अगर हम आटा बनाते हैं, ठीक है, अगर हम फ्लोर बना रहे हैं, यहाँ पे आटा बना रहे हैं, ठीक, तो इसका क्या मतलब कि इसके लिए हमको वीट चाहिए ज़्यादा,
ठीक। अब मान लो कि वीट की क्वांटिटी हम डिसाइड कर चुके कि कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। मान लो आशीर्वाद का आटा बनाना है मुझे, उसके लिए हर आटे के लिए क्या चाहिए होगा, गेहूँ चाहिए होगा। गेहूँ का रिसोर्स जो है हमारा, जो मीन्स है, ये क्या है, ये कम है। अब क्या करें हम, अब ये करेंगे कि इसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बार रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स के भी कम हो, रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स के भी कम हो सकते हैं। मतलब क्या, कैपिटल गुड्स के रिसोर्सेज ये भी हो सकता है कि जो गुड्स से मेटल वगैरह इससे बन रहा है, ये इसकी उसमें रिसोर्सेज में कमी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका ये बढ़ा देंगे। कंज्यूमर गुड्स बढ़ा देंगे, कैपिटल गुड्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इतना समझ में आया कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब देखो हाउ टू प्रोड्यूस, मान लो अब ये तो डिसाइड कर लिया मैंने कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। क्या डिसाइड तो कर लिया कि हमको बनाना है, अब कैसे बनाना है ये तो होगा ना। तो सेकंड मेन प्रॉब्लम जो आती है हमारी इकोनॉमी में वो क्या होती है, वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या कि इस टाइम में आप जानते हो हमारे पास बहुत ढेर सारे वर्कर्स, दैट मीन्स लेबर भी हैं, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हो। आप लेबर मतलब क्या, लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हो, या फिर आप टेक्निकल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हो। अगर हम ये करें हाई पावर और ये सब सारे सिस्टम्स और उससे चलेगा, मतलब कि हमको मैन पावर यूज़ करना है या इलेक्ट्रॉनिक पावर यूज़ करना है, टेक्नोलॉजीज़ टेक्निक्स यूज़ करने हैं जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो ध्यान देना, समटाइम्स मतलब सारे प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ये एफ़र्ट नहीं कर पाते। मशीन्स अगर हम बहुत अच्छे मशीन्स खरीदते, सारी महंगी होगी, ठीक है। कुछ अच्छाई इसमें भी है, कुछ अच्छाई इसमें भी है, कुछ बुराई इसमें भी है, कुछ इसमें भी है। अगर मशीन्स बहुत महंगे मिल रहे हैं तो ये भी तो देखो मशीन ज़्यादा दिन तक चलेंगे। अगर लेबर हम कम में हायर कर सकते हैं और इनसे हम काम करा सकते हैं, अगर हम स्ट्रिक्ट होके काम कराते हैं तो, ठीक है, काम कराने का तरीका अपनाएं। फिर अगर ये ज़्यादा दिन तक चले, क्या गारंटी है, इसकी मशीन है, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लगी, मशीन जल गई, ख़राब हो गई, उसके मेंटेनेंस में उसका डेप्रिसिएशन सब चार्ज करना होगा, हमें सब देखना होगा, इससे लॉस जाएगा, ठीक है। एक इंसान को आप समझा सकते हो कि कोई चीज़ कैसे बनानी है, ठीक है, मशीन को नहीं समझा सकते, ठीक है। बिजली गई, सब चीज़ बंद। अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी मौसम मतलब जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज, जैसे बारिश वाले मौसम, ठीक है, बहुत सारे शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, उसमें पानी की कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे लगता है कि नहीं, टेक्निक्स हम हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। एक लिमिट में ही आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि मैन पावर जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये हुआ हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब क्या कि द सेकेंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। This problem is concerned with the choice of techniques of production. For example, production of clothes is possible either by handlooms or by modern machine. वही बात हो गई, अगर मान लो हमको क्लोथ्स बनाने, हम हैंडलूम से भी बनवा सकते हैं या फिर हम मशीन से भी उसको बनवा सकते हैं, ठीक है। आगे बुक में देखना आपके एक्सप्लेन किया लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, जिसमें अंडर दिस टेक्निक लेबर इज़ यूज्ड मोर देन कैपिटल। अंडर दिस टेक्निक कैपिटल में कैपिटल इज़ यूज मोर देन लेबर। मतलब क्या, लेबर वाले में हम लेबर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कैपिटल वाले में हम कैपिटल को, टेक्नोलॉजीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज़ दैट विच यूजेज द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट, और इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्शन वुड बी अंडरटेकन एट मिनिमम कॉस्ट।
हम ये नहीं देखेंगे कि लॉन्ग टाइम तक हमको किससे फ़ायदा है, किससे नहीं, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कौन मरेगा कौन जिएगा, या फिर कौन सा मशीन जल जाएगा, ये सब कुछ नहीं देखना है। हमें देखना है क्या कि कौन सी चीज़ को हायर करें, कौन सी चीज़ को लाएं जिससे मिनिमम कॉस्ट लगे, ठीक है, जिससे कम से कम पैसे देने पड़े हमको और मेरा काम हो जाए। सिंपल है, ठीक है, कि भैया ऐसी चीज़ बताओ जो हम कम दाम लगाएं और सेम अमाउंट का प्रोडक्शन मुझे मिल जाए। बात समझ में आई इतनी? ठीक है। बुक मैं बार बार कह रही हूँ, बुक को आप ध्यान से पढ़ना, उसको रीड करना, और इसके हाइलाइटेड पॉइंट्स तो ज़रूर आप ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, अब हो गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है। ये भी हो गया हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हो गया कि क्या चीज़ को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये भी हो गया। कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये चीज़, ये प्रॉब्लम तो आएगी ना, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमको प्रोड्यूस करना है, मतलब क्या, फॉर। आप इन सब चीज़ को नोट करते जाना, कॉपी पेन लेके ये वीडियो देखना, कोई भी वीडियो हो वैसे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमको प्रोड्यूस करना है, मतलब रिच पीपल, मिडिल क्लास, पुअर, ठीक। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अमीरों वाले गुड्स बनाने हैं, मिडिल क्लास वाले बनाने हैं, गरीबों के लिए बनाने हैं, ठीक है। रिस्क, अब आप सोच सकते हो गरीब बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी चीज़ें बनाएं जो सस्ती हों और वो ख़रीद सके, ज़्यादा बिकेंगी। मिडिल मैक्सिमम लोग हैं मैनेज कर, अगर बॉन्ड्स हैं कुछ ना कुछ करके वो अपने नीड को सेटिस्फाई कर लेंगे। ये रिच हैं, एक ही बार में जितना ये दोनों खरीदेंगे, ये लोग एक ही बार एक चीज़ खरीद के निपटा देंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर इसमें भी बूढ़े लोगों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, या नॉर्मल एज यंगस्टर्स के लिए बनाएं, कौन से गुड्स, ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब जैसे इकोनॉमी डिमांड करती है हमारी, वैसा हमको गुड्स प्रोड्यूस करना होगा उस सेक्टर में। मैं एक बार बुक रीड कर रही हूँ, देख लेना आप ध्यान से। Owing the limited resources, an economy cannot produce goods for all sections of the society to the extent desired. सारे लोगों की, इन तीनों क्लासेस की हम डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं। कोई एक गुड्स, मैक्सिमम कोई दो गुड्स, बहुत अच्छा मेरा बिजनेस चला, मैक्सिमम हम 2 गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हम सारे, और वो भी बहुत लिमिटेड करेंगे, ठीक है। सारे तीनों सेक्टर्स को, मतलब तीनों सेक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि रिच और पुअर, मैंने मिडल लिया है एग्जांपल में आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। सोशल जस्टिस इज़ प्रमोटेड इफ़ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर, ठीक है। सोशल जस्टिस एक तरफ से होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स किसके लिए बनाएं, पुअर पीपल के लिए बनाएं। अमीर तो जो हैं वो लोग अपने आप हर चीज़ को कहीं ना कहीं से, मतलब वांट्स को सेटिस्फाई कर लेंगे। मतलब क्या कि अगर हम इनके लिए बनाएंगे अल्टीमेटली ये तो ख़रीद ही लेंगे, लेकिन हम गुड्स अगर रिच के लिए बनाएं तो पुअर ख़रीद पाएंगे नहीं। जो गुड्स पुअर के लिए बन रहा है वो रिच खरीद सकते हैं, लेकिन जो गुड्स रिच के लिए बन रहा है वो पुअर नहीं खरीद सकते। एक ये चीज़ हुई, ठीक है। इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी और प्रमोट इक्वालिटी, ठीक है, बट देयर इज़ अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट। बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर, द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर वुड remain low. Low profits would mean low investment, implying low GDP growth. The economy would remain backward for a long time to come. Thus, there is a production of choice, social equality और GDP growth. अब देखो, बात आई GDP वगैरह की, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर हम पुअर्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो हम पुअर्स के लिए कोई भी गुड्स बना रहे हैं, तो एक तो अगर ये सारे ख़रीदते भी हैं लोग तो हमारा बहुत लो इनकम होगा, ठीक है। अगर हम करोड़ों की मशीन, मतलब कि लाखों का अगर हम इधर ही बेच रहे हैं रिच वाले में,
ठीक है। 100,000 में अगर ये बेच रहे हैं, डिफरेंस है ना, मतलब क्या, लो इनकम। लो इनकम होगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी लो होगा, वो लो होगा तो फिर 1 मिनट, वो लो होगा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो अब हमको देखते हैं कि सोशल जस्टिस हमको करना है या फिर हमारे जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है, ये हमारी चॉइस है। ठीक, अब जो प्रोड्यूसर हैं अगर कैपेबल हैं तो दोनों का अपने में मिला के, ठीक है, वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब कि ये 3 ही प्रॉब्लम बेसिकली माने जाते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, बुक आप एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और हॉट्स वाले जो आपके हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं उसको देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। ओके, थैंक यू।